नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम जीएस के प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, चाहे प्राइमरी वर्ग हो, 6 से 8 हो, 9, 10 या 11, 12 जो शिक्षकों की भर्ती परीक्षा होनी है। तो इनमें जीएस के कुल 40 प्रश्न जो अलग से पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्न हैं और यहाँ से कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा हम लोग पार्ट वाइज कंप्लीट कराएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है कि अंग्रेज जो भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो साथियों, अंग्रेजी भारतीय सेना में उस समय जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी, इसमें चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो दिसंबर 1856 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कहानी क्या है साथियों, आइए समझते हैं। हम आपको इसकी कहानी को बताते हैं। हुआ क्या कि दिसंबर 1856 तक जो भारतीय सेना थी, अंग्रेजी भारतीय सेना, उसमें जो है ब्राउन बेस नामक बंदूक प्रयोग किया जाता था। तो क्या किया गया, दिसंबर 1856 में उसे बदलकर एक नया राइफल लाया गया, एनफील्ड राइफल। और इसमें क्या था कि कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था राइफल को चलाने के लिए। और ऐसा जो है अफवाह उड़ा कि इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी है। तो ये तत्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। तो इसमें विरोध हुआ क्योंकि जो गाय है वो हिंदुओं में पूजनीय है, माता के रूप में देखते हैं। और वहीं सूअर की बात की जाए तो मुसलमान जो है सूअर को नफरत करते, घृणा की दृष्टि से देखते हैं साथियों। तो दोनों प्रकार से ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष से इसका जो है विरोध हुआ। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण यही था। मंगल पांडे ने सबसे पहली बार विरोध किया था। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। आगे साथियों कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति, इसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पहली बार जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था देश की आज़ादी के लिए, वो 1857 की ही क्रांति को मानते हैं। तो मुख्य तात्कालिक कारण पूछा जाए, तात्कालिक मतलब उस समय अचानक से ये क्रांति होने का कारण क्या था। तो अभी हमने बताया था, कारण था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, क्योंकि उससे धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो सही जवाब होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या समझते हैं, धर्म में हस्तक्षेप यानी कि उन्होंने ऐसे चर्बी का प्रयोग किया, गाय और सूअर, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म भ्रष्ट हो रहे थे। इस प्रकार से धर्म में हस्तक्षेप किया और विरोध हुआ। फलतः 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं मंगल पांडे के बारे में प्रश्न है साथियों कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। मंगल पांडे थे कौन, तो ये अंग्रेजी जो उस समय सैनिक थे एक मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर छावनी से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर छावनी से, जो कि पश्चिम बंगाल में है साथियों। वहां पे ये सैनिक के रूप में कार्यरत थे मंगल पांडे। हुआ कि 29 मार्च 1857 को तो कारतूसों का प्रयोग करने से इन्होंने इनकार कर दिया। कौन सा कारतूस, जो चर्बी वाला कारतूस। इन्होंने कहा कि मैं मुख से इसका प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो थे हिंदू, दूसरे थे ब्राह्मण। तो ये कतई जो है नहीं चाहते थे गाय की चर्बी वाले कारतूस को मैं अपने मुंह से क्यों खोलूं। इन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जबरन इनसे जो है बंदूक चलाने के लिए इनको विवश किए और मुंह से इनको लगाना पड़ा। तो ये क्या किए, एकदम क्रोधित हुए, गुस्से में आकर अपने अधिकारी को ही गोली से उड़ा दिए साथियों, यानी कि गोली मार दी, अपने अंग्रेज अधिकारी पर ही गोली चला दिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि मंगल पांडे को फांसी भी दी गई। तो आपको बस इतना समझना है इस प्रश्न में कि मंगल पांडे कहां से संबंधित है। आप लोग बताएंगे बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। इन पर एक मूवी भी बनी है साथियों, आप लोग शायद देखे होंगे, तो आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में पता होगा। मंगल पांडे कहां से संबंधित थे, बैरकपुर छावनी से। पहली बार 1857 की जो विरोध हुआ था उसमें शुरुआत इन्होंने ही की थी, अपने अंग्रेज अधिकारी को ही उड़ा दिया था, अर्थात हत्या कर दी थी। और फलस्वरूप इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो किसको दिया था, बख्त खान को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्या साथियों कि देखिए 1857 की क्रांति की अगर शुरुआत की बात की जाए तो मेरठ से शुरुआत मानी जाती है। मेरठ में जो
मेरठ के सिपाही थे, उन्होंने ग्रुप बनाया, अपना सिपाहियों का समूह बनाया और विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। वहां से सीधे ये लोग पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर अधिकार किया। और उस समय जो मुगल बादशाह थे, कौन थे साथियों? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जफर इनका उपनाम है। तो इन्हें अपना नायक घोषित कर दिया, कहा कि आप महाराज आप आइए, आपके नेतृत्व में हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे और आज़ादी को लेंगे, अंग्रेजों के यहाँ से भगाना है हमें। तो ये थे उस समय बूढ़े हो गए थे, एकदम वृद्ध। तो ये नाम मात्र के नेतृत्व करता थे। जो असली नेतृत्व करता थे, यानी कि जो उस समय विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो था बख्त खां दिल्ली से। इसीलिए इन्होंने बख्त खान को एक उपाधि से नवाजा। वो कौन सी उपाधि है? साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। आगे साथियों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? अभी हमने आपको बताया मेरठ से। आप लोग ध्यान देंगे, 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरुआत कहां से हुई, तो मेरठ से मानी जाती है। 10 मई को, पूरा डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 10 मई 1857, यही वो डेट है। तो इस दिन क्या हुआ कि मेरठ के जो सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कहा कि हम भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और विद्रोह ही नहीं किया, जो अंग्रेज अधिकारी इनके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, तो खुलेआम इन्होंने बगावत कर दिया, गोलियों से भून दिए सबको, गोली चला दी। कई अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने वहीं निपटा दिया, यानी कि हत्या कर दी, और चले गए दिल्ली। दिल्ली पे लाल किले पर भी कब्जा कर लेते हैं ये लोग। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी कि पहले तो साथियों मेरठ के सैनिक विद्रोह किए थे, उसके बाद क्या किए? पहली घटना थी कि वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 10 मई को विद्रोह करते हैं, तो उसके बाद साथियों ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? सीधे पहुंच जाते हैं 11 मई को दिल्ली, और दिल्ली के लाल किले पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पहुंचते ही कब्जा कर लिया, और बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का आप नेतृत्व करें। उन्होंने नेतृत्व भी किया था हालांकि, किंतु जो मूल रूप से नेतृत्व करता थे वे थे बख्त खान। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कोई भी क्रांति हो या कोई भी संग्राम होता है तो एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो इसका प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। आप लोग ध्यान देंगे, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था, कमल था और रोटी था। आगे साथियों, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया जब विरोध होने लगा। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये असफल हुई थी, सफल नहीं हो सकी थी। अगर सफल होती तो उसी समय देश आज़ाद हो जाता है। लेकिन असफलता का कारण क्या था, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो कई कारण थे। एक तो कोई जो है विशेष नेतृत्व की कमी थी, देशव्यापी नेतृत्व। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, तो गांधी जी ने लगभग पूरे देश में गांधी जी का वर्चस्व था, नेतृत्व था। किंतु इस आंदोलन के विफल होने का बड़ा कारण था कि अलग अलग जगह पर, जैसे कहीं जो है लखनऊ में विद्रोह चल रहा है, उसके कुछ दिन बाद या पहले जो है झांसी में चल रहा है, इलाहाबाद में अलग चल रहा है, दिल्ली में अलग चल रहा है। तो एक संगठित ये आंदोलन नहीं था, बिखरा था, टुकड़ों में जो है यहाँ पे विद्रोह हुआ। ये एक प्रमुख कारण था असफल होने का। अब हमें इस प्रश्न में बताना है कि सबसे पहले जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने दोबारा कहाँ अधिकार किया? सबसे पहले दिल्ली पर किया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और निकोलसन उस समय अंग्रेज अधिकारी था, उसके नेतृत्व में दिल्ली जो है अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः अपने अधिकार में ले लिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। आगे के 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। आप लोग महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी जानते होंगे, और ये एक वीरांगना महिला थी साथियों। इन्होंने जो है झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्यों किया था? डलहौजी की एक हड़प नीति थी, उसमें था क्या कि अगर कोई शासक है, अगर उसका पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता, मतलब गोद नहीं ले सकता है, और उसका जो साम्राज्य है वो सीधा अंग्रेज के अधिकार में आ जाएगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई की भी संतान नहीं थी, तो इन्होंने गोद लिया था दत्तक पुत्र। तो इसलिए इनका जो झांसी क्षेत्र था, अंग्रेज इस पर अधिकार कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया। और स्वयं जो है एक महिला होकर वीरांगना की तरह साथियों इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, यानी मोर्चा लिया। अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान भी इन्होंने किया था। और पूछा जा रहा है कि इनकी जन्मस्थली कहाँ है, कहाँ पे ये पैदा हुई थी? साथियों महारानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी मत लगा दीजिएगा, झांसी से थी तो झांसी ही होगा, ऐसा नहीं है, झांसी नहीं है। इनका जो जन्मस्थली वो है वाराणसी, बाबा भोले की नगरी, शंकर भगवान की नगरी वाराणसी, काशी विश्वनाथ। साथियों बनारस भी हम इसे कहते हैं। तो
वाराणसी में ही महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, एक मणिकर्णिका घाट भी है साथियों, सभी जानते होंगे बनारस में। तो मणिकर्णिका जो है मूल नाम था महारानी लक्ष्मीबाई का। आगे के 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो जो बरेली में विद्रोह हुआ वहां पे नेतृत्व कौन किया था? तो खान बहादुर। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया। तो बरेली में कौन नेता था? खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर, आप लोग ध्यान देंगे, नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? अभी हमने देखा जन्मस्थली तो बनारसी यानी कि वाराणसी बनारस में, किंतु समाधि की बात की जा रही है तो ग्वालियर में इनकी समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है, क्योंकि मृत्यु हुई थी ग्वालियर में तो समाधि भी वहीं पर स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? देखिए साथियों, महारानी लक्ष्मीबाई जैसा कि हमने आपको बताया, इन्होंने झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया और उस समय अंग्रेजों से ये लड़ती रही। और उस समय अंग्रेज जो नेतृत्वकर्ता कौन था इनके विरोध में, यानी कि उधर साइड से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ह्यूरोज था, नाम आप याद रखिएगा। ह्यूरोज था जो कि नेतृत्व कर रहा था, बड़ा हीरो बन रहा था, लेकिन साथियों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। अंततः उसने भी मान लिया कि महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है और सैन्य बल की अधिकता के कारण अंततः उसकी जीत हुई थी। तो कौन था? ह्यूरोज था। आप लोग ध्यान देंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कर रहा था ह्यूरोज। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो हमें यह बताना है कि सिपाही तो अलग अलग क्षेत्र से शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा सिपाही किस क्षेत्र से शामिल थे? तो वो क्षेत्र था साथियों अवध का क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा, अवध जो है। और ऐसा कहा जाता है कि शायद ही उस समय अवध में कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। लगभग वहां पे प्रत्येक परिवार से एक न एक सदस्य सेना में शामिल था और लगभग 75,000 सैनिक थे। साथियों आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है, लगभग 75,000 सैनिक अकेले अवध से शामिल थे। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो कौन थी? तो अवध में जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था साथियों, वो कोई और नहीं बल्कि बेगम हजरत महल थी। लखनऊ का क्षेत्र है, विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे, लखनऊ के क्षेत्र से जो नेतृत्व करता थी वो थी बेगम हजरत महल। ये भी एक महिला थी, इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अब इलाहाबाद की बात की जा रही है तो इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो मौलवी लियाकत अली। आप लोग ध्यान देंगे, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था साथियों? तो पहले आप नाना साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाना साहब ये कौन थे साथियों? और प्रश्न में पूछा गया कि इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो हम आपको बता दें साथियों कि नाना साहब जो है उस समय कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, कहां से? कानपुर से। कानपुर से नाना साहब, कानपुर के नाना। तो नाना साहब आप कैसे भी एक कोरिलेट करके याद करिएगा साथियों, क्योंकि बार बार रटने से याद नहीं होती, आपको चीजों को जो है कोरिलेट करना चाहिए, एक दूसरे से आप कोरिलेट कर दीजिए। कोई परिचित व्यक्ति का नाम है उससे कोरिलेट करिए, कोई जगह है उससे कोरिलेट करिए, ताकि आपको आसानी से लंबे समय तक याद रह सके। तो नाना साहब कानपुर, पहले तो आपको ये स्थान याद रखना, जहां भी कानपुर आएगा 1857 की विद्रोह के बारे में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अब हमें बताना है कि इनका कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। साथियों तात्या टोपे को सेनापति बनाया गया था, कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो जो अजीमुल्ला खां थी ये नाना साहब के ही सलाहकार थे। और नाना साहब अभी हमने बताया कहां से नेतृत्व किया, क्या आप बताएंगे? कानपुर। आप लोग बार बार जब एक ही चीजों को पढ़ेंगे साथियों, एक ही प्रश्न, तो आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो नाना साहब कानपुर। और अगर लखनऊ की बात की जाए आप लोग बताएंगे बेगम हजरत महल। झांसी से कौन थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी वाला तो आसान है, आप सभी याद किए होंगे। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली।
असम से मनीराम दत्त। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। देखिए साथियों, धोखाधड़ी वाला मैटर है, तो आप बताइए कौन था। तो तात्या टोपे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि इनका मूल नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था साथियों? तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। इनका एक विश्वसनीय मित्र था, एक जो है फ्रेंड था साथियों, कह सकते हैं। इनका एक दोस्त था मान सिंह, उन्होंने इन्हें धोखा दिया और इनको पकड़वा दिया, और इसी कारण फिर बाद में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर इन्हें मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। तो आप लोग ध्यान देंगे, किसे धोखा मिला था? तात्या टोपे को। दिया कौन था? तो मान सिंह। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी हमने आपको बताया तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे। रामचंद्र से आप राम भगवान के नाम से याद रखिएगा, तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे का मूल नाम था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब साथियों देखिए, आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण है कि बिहार के संबंध में प्रश्न बना है। तो बिहार में नेतृत्व कौन किया था? तो आपको एक नाम याद रखना है हमेशा। 1857 की क्रांति से ये प्रश्न बीपीएससी में जरूर बनता है, वो नाम है कुंवर सिंह। नाम आप लोग ध्यान देंगे, बिहार का कुंवर। कुंवर कहते नहीं है कि राजकुमार टाइप का, तो आप लोग कैसे भी करके याद रखिएगा, कुंवर सिंह। कहाँ पे? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनसे संबंधित प्रश्न अलग अलग जो प्रश्नों में बदल कर पूछा जाता है। कहीं कहीं बिहार न देके आपको जगह का नाम देगा। जगदीशपुर बिहार में एक जगह है, कौन सा है? जगदीशपुर। तो मूल रूप से जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, कौन? कुंवर सिंह थे। कहीं कहीं राज्य का नाम देगा बिहार, कहीं आपको आरा जो है नाम देगा जिले का नाम, इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न में पूछा भी गया है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव यानी कि क्रांति में नेतृत्व किया था? तो अभी हमने बताया, क्या नाम याद रखेंगे आप लोग? कुंवर सिंह। जहां भी बिहार के संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग कुंवर सिंह का नाम जरूर ध्यान देंगे। 1857 क्रांति में जगदीशपुर के नेता थे कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के राजा भी थे। आगे की, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कौन सा? देखिए आपको यहाँ तो न तो बिहार देखने को मिल रहा है, न तो कहीं जगदीशपुर है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप प्रश्न छोड़ के चले आएंगे? बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं है साथियों, क्योंकि आपको डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटने न पाए साथियों। यहाँ पर इस प्रश्न में जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आरा, ऑप्शन नंबर ए। हमने आपको बताया कि जगदीशपुर दे या बिहार दे, आरा दे, क्षेत्र सभी क्षेत्रों के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो कौन सा क्षेत्र है? उस क्षेत्र का नाम है आरा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अभी कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं 1857 की क्रांति से, जिन्हें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।